हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव यू टेक। हियर आर सम कॉमन क्लासिफिकेशंस। बिजनेस एक्टिविटी को बहुत सारे भागों में बांटा गया है लिसनर्स, डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पर। तो वन बाय वन सब चीजों सब क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाय इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा तो क्या क्या चीजें हैं, तो ये देख रहे हैं इतने सारे सेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आप जानते हैं इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग की बात होती है। जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, फिशिंग आ जाता है। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। It involves manufacturing and construction. Example factories, constructions companies. एग्जाम्पल के तौर पे आप फैक्ट्रीज को ले सकते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो ले सकते हैं। तीसरा आता है हमारा टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर का क्या मतलब है, टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व सर्विसेज रेदर देन गुड्स। एग्जाम्पल रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन। मतलब इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं ना कि गुड्स। जैसे कि रिटेल हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सब टर्जरी सेक्टर्स के ही पार्ट हैं। लिसनर्स, नेक्स्ट आता है फोर्थ, क्वाटरनरी सेक्टर। अब ये क्या होता है, तो इट इन्वॉल्व्स नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। एग्जांपल के तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें नॉलेज बेस्ड सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, आईटी के बारे में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो इसमें इंक्लूडेड होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा क्वेनरी सेक्टर। इट इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड सर्विसेज। एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसमें हाई लेवल डिसीजन मेकिंग चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब हाई लेवल डिसीजन लिया जाता है, इसमें सर्विसेज दिया जाता है। जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है लिसनर्स, हमारा नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है हमारा ओनरशिप के टाइप के बेसिस पर। अब इसमें देखिए तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। बोला गया बिजनेस या तो एक इंडिविजुअल्स के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस जैसे कि मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमने पढ़ा था हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, जो अकेले क्या करता है, अपने बिजनेस को रन कराता है। पार्टनरशिप, दो लोग जब मिल करके कराते हैं। और कॉर्पोरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग मिल करके रन कराते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा सेक्टर है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या बताया गया है, बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो बिजनेस किसके द्वारा चलाया जाता है, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि पब्लिक स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, वो सारी चीजें। तीसरा पॉइंट आता है नॉन प्रॉफिट सेक्टर। नॉन प्रॉफिट सेक्टर यानी जिसका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या क्या है उस जिस जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। एग्जांपल चैरिटीज एंड फाउंडेशंस। यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जिनको बेसिकली हम चैरिटी पर्पस के लिए करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जैसे चैरिटी देते हैं, फाउंडेशन देते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा बेसिस है हमारा स्केल ऑफ बाई स्केल ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहला आता है हमारा स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस में क्या बताया गया है, typically independently owned and operated with a small number of employees। मतलब बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद चलाए जाते हैं स्मॉल बिजनेस। बहुत ही कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें होते हैं, बहुत ही कम संख्या में होते हैं। नेक्स्ट आता है कि मीडियम साइज्ड बिजनेस। मीडियम साइज बिजनेस अब क्या होता है, तो मीडियम साइज बिजनेस की बात करें लिसनर्स, तो मोर एम्प्लॉयज एंड रेवेन्यू देन स्मॉल बिजनेस, ऑफन विद ग्रेटर मार्केट रीच। मतलब ये स्मॉल बिजनेस से ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें होते हैं और ज्यादा इनकम होती है इसमें, और यहाँ पर इनका जो मार्केट का जो कहते हैं पहुंच है वो भी ज्यादा रहती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा लार्जर बिजनेस, लार्ज बिजनेस। तो लार्ज बिजनेस की बात कर ले तो लार्ज बिजनेस में क्या बताया गया है, कॉर्पोरेशन विद सब्सटेंशियल रेवेन्यू, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफन मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। यानी कि ऐसे कॉर्पोरेशन आते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं और मल्टीनेशनल ऑपरेशन किए जाते हैं, वो होता है लार्ज बिजनेस। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है लिसनर्स, फंक्शन के द्वारा अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो देखिए चार भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात कर ले तो प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन, यानी कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ गुड्स। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि ऐसी गतिविधि, ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटी
जो बेसिकली हम जिसमें गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी गुड्स को बनाने का काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा आता है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग की बात करें तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग इन मार्केट रिसर्च, यानी कि ऐसी गतिविधि जो बेसिकली क्या करती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए हैं, जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, उसको प्रमोट करने का और उसको बेचने का काम करती है, वो होता है मार्केटिंग। जैसे एडवर्टीजमेंट में हम करते हैं, मार्केट रिसर्च में हम करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस की बात कर ले लिसनर्स, तो फाइनेंस में बताया गया है आपके, बेसिकली फाइनेंस का जो पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैनेजिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल अकाउंटिंग, बजटिंग एटसेट्रा। अकाउंटिंग और बजटिंग की बात इसमें की गई है। जैसे कि ऐसी गतिविधि जिसमें हम मनी को मैनेज करने का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग में होता है, बजटिंग में होता है। ह्यूमन रिसोर्स में एक्टिविटीज जो कि बेसिकली हमारे वर्क फोर्स को मैनेज करने के लिए होती है, मैनेजिंग वर्क फोर्स एंड एम्प्लॉयज रिलेशंस, इन एम्प्लॉयज के रिलेशंस को भी मैनेज करती है, जैसे कि हायरिंग करना हो या ट्रेनिंग देना हो, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है लिसनर्स, यानी क्लासिफिकेशन देखें तो बाय कस्टमर फोकस, तो इसमें आप देखेंगे तो B2B, B2C, C2C। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में कैसे आया। तो लिसनर, जब हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं तो हमको बहुत ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है, तो इसमें इस तरीके की चीजें हैं। तो भाई कस्टमर फोकस के अकॉर्डिंग अब B2B देखेंगे, B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, यानी कंपनीज दैट सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या करता है, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, B2B बिजनेस, यानी कि B2B कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर्स। अब आप समझ रहे होंगे कि वो कंपनीज जो क्या करती है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचती है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, यानी बिजनेस किससे होता है, डायरेक्टली कंज्यूमर से, तो वो होता है B2C। तीसरा आता है हमारा C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर। आप देखेंगे कि जब बहुत बारी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कुछ ना कुछ बेच देता है, यानी प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ट्रांजेक्शन कंज्यूमर्स के बीच में होता है, जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस में होता है। जैसे कि क्या होता है कि हम नए बुक्स वगैरह खरीदते हैं, तो हम उसको जब ले जा करके दे आते हैं, तो उसमें हमें हाफ रेट के उससे मिल जाता है, लेकिन जब दूसरा कोई उसी को बुक लेने जाता है तो उसको 75% पे बुक मिलती है, तो क्या है, सेकेंड हैंड ही तो ले रहा है। तो या तो हम क्या करते हैं कि जो हम बुक लाएं, तो बच्चे बहुत बारी करते हैं ऐसे कि जो बुक लाते हैं उसको दूसरे बच्चों को हाफ रेट पे या फिर जितना भी उनको लेना होता है उतना लेकर के दे देते हैं, तो ये कस्टमर टू कस्टमर आप कह सकते हैं, ये C2C होता है। नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट में लिसनर्स बताया गया है बाय बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस मॉडल के द्वारा क्या किया गया बताई गई है। तो पहला आता है ब्रिक एंड मॉर्टर का, ये ट्रेडिशनली फिजिकल स्टोर्स एंड बिजनेसेस, इसमें फिजिकल स्टोर और बिजनेसेस की बात करती है जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है, उसकी बात होता है। दूसरा ई कॉमर्स, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है, बेसिकली इसमें हम ऑनलाइन बिजनेस दैट सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस वाया द इंटरनेट, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑनलाइन, इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस हम बेचते हैं ऑनलाइन, ये ऑनलाइन बिजनेस होता है। जैसे आप बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे इंटरनेट के थ्रू आप करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे मीशो हो गया, शॉप्सी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी की बात कर ले लिसनर्स, तो फ्रेंचाइजी में क्या बताया गया है, बिजनेस दैट ऑपरेट अंडर अ ब्रांड नेम ओन्ड बाय अनदर कंपनी, यानी कि ऐसा बिजनेस जो एक ब्रांड नेम के द्वारा चल रहा है, लेकिन ये इसको ओन किसने किया है, दूसरे कंपनी ने। नेक्स्ट आता है हम हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या बताया गया है, बिजनेस दैट ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑन अ रेकरिंग बेसिस फॉर अ फी, मतलब ये है कि ऐसा बिजनेस जो प्रोडक्ट एंड सर्विस को ऑफर करता है रेगुलर बेसिस पे और भी एक फी चार्ज करके, तो वो होता है सब्सक्रिप्शन। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।